हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम आपकी जो पेपर 1 है नॉलेज एंड करिकुलम, उसके हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफीज़ को डिस्कस करते हुए लास्ट फिलॉसफी पे आ चुके हैं जो कि प्रैग्मैटिज्म है। इससे पहले मैंने आपको आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बारे में बताया है, उसकी आपको लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी आप अच्छे से कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से क्या है या प्रैग्मैटिज्म के हिसाब से क्या है, ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिकलिटी और इफेक्टिवनेस पे बात करता है। और किस किस चीज़ की इफेक्टिवनेस? एक्शन की। ठीक है, ये सही गलत जो भी एक्शन है उसको किस तरह से कंसिडर करता है, एक्शन को सही या गलत उसकी यूटिलिटी पे। ठीक है, मतलब क्या उसकी यूज़फुलनेस है, क्या उसकी यूटिलिटी है, उसी के बेस पे एक एक्शन को सही या गलत जो है प्रैग्मैटिज्म कंसिडर करता है। ओके, देन प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे आपके प्रैग्मैटिज्म के? पहला, रिजल्ट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ, यानी ट्रूथ जो है वो सर्कमस्टेंस के साथ चेंज हो सकता है और सिर्फ वही आइडियाज़ जो सच हैं, जिनसे हमको एक रिजल्ट मिल रहा है, जिनसे हम लाइफ की गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, वही हमारा एक्चुअल रिजल्ट है और वही हमारा सच है। प्रॉब्लम्स एज इंसेंटिव ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ, यानी कि प्रैग्मैटिज्म जो है वो प्रॉब्लम्स को किस तरह देखता है? इंसेंटिव्स की तरह देखता है, एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखता है सच ढूंढने के लिए। यूटिलिटी इज़ द क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ, यानी प्रैग्मैटिज्म के हिसाब से आइडियाज़ या कोई भी चीज़ सच इस तभी है जब वो यूज़फुल है, यानी अगर वो यूज़फुल नहीं है तो वो मीनिंगलेस है। ठीक है, देन फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी डेमोक्रेटिक आइडियल्स के थ्रू हमने ह्यूमन जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने सारे एस्पिरेशंस को पूरा कर सकते हैं। देन कोई फिक्स आइडियाज़ नहीं होते, यानी लाइफ के जो आइडियल्स या गोल्स हैं वो प्री डिटरमिन्ड नहीं है। इस थ्योरी के, इस फिलॉसफी के हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंडिविजुअल उसको अपने लाइफ के स्पैन में कंस्ट्रक्ट करता है अपने आइडियाज़ या वैल्यूज़ को। और एक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रैग्मैटिज्म जो है वो एक्शन को एम्फोसिस कर रहा है थॉट के ऊपर, यानी जो विचारों के ऊपर किसको फोर्स कर रहा है? किसी एक्शन को। ठीक है, क्योंकि आइडियाज़ जो है वो एक्शन से ही निकल कर आते हैं। देन ऑपोजिशन ऑफ सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, यानी किसी भी ऐसे आउटडेटेड कस्टम्स या ट्रेडिशंस को रिजेक्ट करता है प्रैग्मैटिज्म। रियलिटी जो है, यानी इसके मतलब ये है कि जो रियलिटी है वो अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, फिक्स नहीं है कि हाँ यही सत्य है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप लोग। ओके, फिर ह्यूमैनिज्म में आपको फेथ रखना है, यानी कि ह्यूमन की जो लाइफ है उसकी फ्रीडम, उसके पावर ऑफ रीजनिंग, एक्सपीरियंस, उसके ऊपर काफ़ी एम्फोसिस किया गया है। एम्स ऑफ एजुकेशन के हिसाब से बताएं अगर हम प्रैग्मैटिज्म के बारे में, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, यही एम है एजुकेशन का। और ये किसके थ्रू होगा? एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, फिर एजुकेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या प्रिंसिपल ऐसा वर्ल्ड में नहीं है विच इज़ ट्रू फॉर एवर, जो हमेशा के लिए सच रहे। समय के साथ साथ जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होगा चीज़ें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो हर समय हमको ये देखना है कि चीज़ जो है वो इंसान की वेलफेयर के लिए यूज़फुल हो, अदरवाइज़ अगर वो यूज़फुल नहीं है तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ अ डायनेमिक एंड अडेप्टेबल माइंड। प्रैग्मैटिज्म में जैसे मैंने आपको ये पॉइंट अभी बताया, ऑब्जेक्टिव्स प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, हम समय के साथ, सिचुएशन के साथ इनको डेवलप करते हैं। तो एजुकेशन को इसी तरीके से हमें डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बनाना है कि बच्चों के दिमाग इतने अच्छे हों, इतने फ्लेक्सिबल हो कि वो नई सिचुएशन में अडेप्ट कर पाए। क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़, यानी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से होंगी? एक्शन और एक्सपीरियंस से क्रिएट होंगी, ना कि आइडियाज़ से। ठीक है, सोशल एफिशिएंसी, यानी सोशल एफिशिएंसी में क्या आ रहा है आपका? इकोनॉमिक और कल्चरल एफिशिएंसी आ रही है। तो स्कूल की ड्यूटी है कि वो इस तरह की ट्रेनिंग दे कि बच्चा जो है वो फुल लाइफ आज के सोशल वर्ल्ड में अपनी लीड कर पाए। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी प्रैग्मैटिज्म सपोर्ट करता है इस तरह की टीचिंग मेथड को जिसमें बच्चा जो सीखे वो खुशी से सीखे, किसी पर्पस से सीखे और उसको वो नॉलेज अपनी रियल लाइफ में यूज़फुल हो। आप जो पढ़ रहे हो अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो उसका आपको मतलब रट्टा तोता बन के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो चाइल्ड है उसको हम एक्शन से एजुकेट करें, नए आइडियाज़ जो है वो एक्शन से ही आती हैं। तो इस तरह से बच्चे के आगे सिचुएशन रखी जाए कि वो सोच समझ के अपने अपने जो है एक्सपीरियंस से कुछ आइडियाज़ जनरेट करें। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी बच्चा सीखे, जितनी भी चीज़ उसको सिखाओ, उसको एक दूसरे से जोड़ के रिलेट करके समझाओ तो उसको समझ में आए, अच्छा इसका इससे ये मतलब है ना, तर्क वितर्क करके अच्छे से इंटीग्रेट करके बताइए। मेरिट्स यानी फ़ायदे क्या हैं प्रैग्मैटिज्म के? इसमें बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस तरह की एजुकेशन चाइल्ड ओरिएंटेड होती है। ठीक है, फॉर्मल जो ओपोजिशन, जो हमारा फॉर्मली ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि हमारा टीचर सेंटर्ड या करिकुलम सेंटर्ड है, वैसा नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है।
देन एक्टिविटी सेंटर्ड, यानी इसके अंदर क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है तो बच्चे के लिए काफ़ी एक्शन वर्क, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। सोशल और डेमोक्रेटिक एजुकेशन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। प्रोजेक्ट मेथड, यानी इसमें प्रोजेक्ट मेथड यूज़ होता है जिससे बच्चे की क्रिएटिव नेचर को डेवलप कर सकते हैं। और डिसिप्लिन जो है वो किस तरह का है, देखो कभी भी किसी को मार पीट के रिप्रेस करके डिसिप्लिन नहीं आ सकता। हमें डिसिप्लिन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को ऐसे एंगेज रखना है कि वो डिसिप्लिन रहे। ठीक है, तो ये प्रैग्मैटिज्म इस तरह से आपको डिसिप्लिन के बारे में बताता है। डीमेरिट्स की बात करें तो इटर्नल जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, इनको अपोज किया है। जो स्पिरिचुअलिज्म है उसके बारे में कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस पे बेस्ड है। जैसे मैंने अभी बताया, मॉरल्स के बारे में कुछ नहीं है, आइडियल्स और वैल्यूज़ के बारे में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, इंटेलेक्चुअलिटी को अपोज किया गया है। तो यही उसके कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, छोटी सी थ्योरी के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके, आपके एम्स हो गए, आपने इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लिए हैं। तो यही आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। वेरी सून मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें तीनों थ्योरीज के कॉन्ट्रास्ट को एक ही वीडियो में मैं आपका एनलिस्ट कर दूंगी ताकि आपको एक कंपैरिजन भी मिल जाए। तब तक आप लोग इनको इंडिविजुअल वीडियोस को देख लीजिए और उसमें से आप अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।